मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमा व हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा-ए करीमैन व दीगर सामिईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई साहब, इसकी सेटिंग एक बार में बना दो। ये जो सीटी मार रहा है बंद कर दो, इसकी सेटिंग करो। दुरूद पाक का तोहफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व करीमिना व शफ़ीइना। हो गए, झूठ बोल गए, चुगलियाँ कर ली, बोलते बोलते बात करते करते तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह सगीरा माफ़ फरमा देता है। और जो बंदा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 दर्जात बुलंद फरमा देता है। समझ में आ रही है बात? 12,000 दर्जे बुलंद। पूछा है बायजीद बुस्तामी, 12,000 क्यों? 25-50 क्यों नहीं? लाख क्यों नहीं? तो आप फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ हैं। कितने हर्फ हैं? 12। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक एक हर्फ के बदले 1,000 गुनाह सगीरा माफ फरमा देता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ हैं। जो बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 12,000 दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब आप अंदाजा फरमाए, जो एक मर्तबा पढ़ता है तो उसकी शान ये है, तो जो 100 मर्तबा पढ़ेगा उसकी शान का आलम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जवाब नहीं सही है सब। जो 1000 मर्तबा पढ़ेगा उसकी शान का आलम क्या होगा। इसलिए जब तक जिंदगी है अपनी जिंदगी में कलिमा शरीफ पढ़ते रहा करें, क्योंकि ये दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम। बेशक। जहां नेकियों की जरूरत होगी, जहां गुनाह ज्यादा होंगे, अगर हमने कलिमा शरीफ की तस्बीह को पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से माफ फरमा दे। तो ये तो छोटे छोटे गुनाहों की बात हुई। और अगर बड़ा गुनाह मुआफ कराना है तो आओ अल्लाह की बारगाह में आ जाओ और रब की बारगाह में आके सर झुका लो। अल्लाह तबारक व तआला बड़े गुनाहों को भी बेशक। झुकाओ अपने सरों को, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, रब्बे कायनात तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। जब गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह से बढ़कर माफ फरमाने वाली कोई जात कायनात में है ही नहीं। बेशक, कोई जात नहीं। और ये मत समझना कि आप जो करते हैं अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्न रब्बका लबिल मिरसाद
बेशक अल्लाह तबारक व तआला से कुछ छुपा हुआ नहीं है। रब्बे कायनात सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहां जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या तुम्हारे दिलों के अंदर सोच पैदा हो रही है, कहां तुम्हारे दिमाग तोड़ रहे हैं, किस तरफ तुम्हारे हाथ बढ़ रहे हैं, किस राह पर तुम्हारा कदम उठ रहा है, तुम्हें नहीं मालूम। लेकिन कुरान कहता है इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला से कुछ छुपा हुआ नहीं, वो सब बेशक। फरमाता इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, वो जानता है, वो खबर रखता है तुम क्या कर रहे हो, उसको सब खबर है तुम्हारे कारनामों की, सब कुछ देखता और जानता है। इसलिए आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें तो माफ फरमाने वाली जात खुदाए पाक। बेशक। तो बात समझ में आ गई। एक मर्तबा कलिमा शरीफ पढ़ने की बरकत कितनी है कि 12,000 छोटे गुनाह माफ और 12,000 अल्लाह तबारक व तआला दर्जे बुलंद फरमा दे। बेशक। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कितना आसान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लेना तो मुश्किल वाली बात नहीं। अब एक मर्तबा और सुनाइए दुरूद पाक। तकरीर शुरू होती है सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, बेशक। मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा जब बच्चा पैदा होता है, बड़े काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। जब हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, वो आंख खोलता है। अब उसकी निगाह किसी पे भी पड़ जाए, माँ पे पड़े, बाप पे पड़े, भाई पे पड़े या किसी और पे पड़े, रिश्तेदार पे पड़े, जो भी वहां मौजूद हो उस पे पड़ जाए, वो आंख खोल देता। लेकिन वाहरे मौलाए कायनात, वाहरे मौला अली, तेरी शान पे कुर्बान, तेरी इज्जत पे कुर्बान, जब मौलाए कायनात पैदा हुए तो अपनी आंखों को नहीं खोला, आंख न खोली, मां को नहीं देखा, किसी रिश्तेदार को नहीं देखा, किसी पास वाले को नहीं देखा। ऐ मौला तेरी शान कितनी निराली है, बेशक। तेरी शान कितनी बुलंद बाला है। लेकिन जब नबी की आगोश में दिया तो अली ने आंखों को खोल के चेहरे मुस्तफा देख लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कितना अच्छा नक्शा खींचा है। वो कहता दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को देखना ये अली को गवारा नहीं है। अरे जो निगाह, जो आंख सबसे पहले दुनिया में खुले तो चेहरा मुस्तफा का दीदार करे। जिस निगाह का आलम यह है कि दुनिया में आने के बाद अगर सबसे पहले किसी का चेहरा देखा है तो मां का चेहरा नहीं देखा, भाइयों का चेहरा नहीं देखा, किसी पड़ोसी का चेहरा नहीं देखा, किसी रिश्तेदार का चेहरा नहीं देखा। जो अली पैदा हुआ है तो सबसे पहले अगर आंख को खोला है तो चेहरे मुस्तफा का दीदार किया। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए होसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन खोदपुरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस अली की शान ये हो। बात समझ में आ रही है आपके? आ रही है, बताइए ना। अब तो इतनी दूर बैठे हैं,
पता भी नहीं चल रहा है हमारे खोतपुरा वालों ने, हमारे भाइयों ने कितनी पीछे बिठा दिया कुर्सी वालों को और आगे बिठा दिया जमीन वालों को। देखो ये हकीकत है, आगे हमेशा जमींदार ही रहता है, कुर्सी वाला हमें कभी आगे नहीं होता। वो चाहे अपनी मसनद पे फाइज हो जाए, जाहिर में आगे हो जाए, लेकिन कुर्सियां छिन जाती है, जमीन कोई नहीं छीनता, जमीन किसी की छिनती नहीं। आप जमीन वाले हैं, आप परेशान मत होना। बात समझ में आ रही है? जिसकी निगाह पड़े, जिसकी आंख खुले तो नबी का चेहरा देखे। जब बाप का आलम यह है कि आंख को नहीं खोला, दुनिया की ज़ेब-ओ-ज़ीनत को नहीं देखा, दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश को नहीं देखा, सबसे पहले देखा तो मुस्तफा के चेहरे पाक। फिर ऐसी जात के बेटे हुसैन का आलम क्या? मेरे नबी ने होश में लिया, अली ने आंखों को खोल के मुस्तफा का चेहरा देखा, मुस्तफा का चेहरा देखा तो सबसे पहले नबी का चेहरा देखा दुनिया में आकर हजरत अली ने, उसके बाद में माँ को देखा, जिनको चाहा देखा, लेकिन सबसे पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पाक पर। अब कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, फरमाता जब दो समंदर आपस में मिले, एक समंदर समंदर विलायत है जो मौलाए कायनात हजरत अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, और दूसरा समंदर समंदर तहारत है जो खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, आपकी जात मुबारक। जब ये दो समंदर आपस में मिले, ये दो समंदर आपस में मिले, तब हसनैन करीमैन पैदा हुए। हसनैन करीमैन पैदा हुए। आओ अब छोटी सी झलक इनके मिलने की आपको दिखाऊं और उसके बाद में इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता यूं ही बढ़ते बढ़ते हम करबला से शाम तक पहुंच जाएं। जब दो समंदर आपस में मिले, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, मेरे नबी की बारगाह में आए, मस्जिद नबवी शरीफ है, आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अली और फातिमा का निकाह जमीन पे कर दो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का क्या मतलब? निकाह तो जमीन पर ही होता है। मुझे बताओ खोतपुरा वालों, आपके यहाँ निकाह जमीन पे होता है या आसमान पे होता? भाई वो तो ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके जोड़ बनाए हैं, फरमाता व खलकनाकुम अज़वाजा, जोड़े भी हमने ही पैदा फरमाए, मर्द और औरत को हमने ही बनाया है, एक दूसरे के लिए हमने पैदा फरमाया है। व खलकनाकुम अज़वाजा, कुरान गवाह है कि मर्द और औरत के जोड़े हमने ही बनाए हैं। बेशक, तो अर्श आजम से लिख कर आते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी का निकाह अर्श पे हुआ हो? नहीं ना। खोतपुरा में निकाह हो तो जमीन पे हो, पूरी जमीन पे, अगर पूरी दुनिया में कोई निकाह हो तो जमीन पे हो। आका फरमाते हैं जिब्रील तू ये कहता है कि रब का फरमान ये है कि अली और फातिमा का निकाह जमीन पे कर दो, मतलब क्या है? अर्ज गुजार हुए जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने अली और फातिमा का निकाह आसमान पे कर दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श पे कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया कि अच्छा जब अर्श पे निकाह हो गया तो उसमें वली कौन बना? अर्ज किया हुजूर वली खुद खुदा बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह हर मोमिन का वली है। तो कहते हैं वली खुदा था। मेरे नबी ने फरमाया खुतबा निकाह किसने पढ़ा? जिब्रील अमीन अर्ज करते हुजूर खुतबा निकाह मैंने, खुतबा निकाह मैंने पढ़ा। अच्छा खुतबा निकाह तुमने पढ़ा? तो फिर मेरे नबी ने फरमाया
कि अच्छा निकाह में शामिल कौन कौन थे, तो अर्ज करते हैं जिब्रील अमीन कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह अली और फातिमा में, अली और फातिमा के निकाह में 40,000 फरिश्तों को दावत दी गई थी, वो शामिल हुए थे। सुभान अल्लाह। और फरिश्तों तो लातादाद है, अनगिनत फरिश्ते हमारी तादाद से बाहर है, लेकिन 40,000 को क्यों? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने 40,000 बड़े बड़े फरिश्तों को, जिनमें 4 तो सबसे अफजल वाला है, 40,000 मुकर्रब फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह अली और फातिमा में आने की सआदत से माला माल हासिल हो गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा जब निकाह हुआ तो उस वक्त में बटा क्या? भाई हमारे और आपके यहाँ बटता कि नहीं बटता? बताइए। आप बोले तो पीछे बैठे, लेकिन बोले तो कम से कम बटता कि नहीं? छुहारा बटता है, शिरनी बटती है, कोई भी आप शिरनी बांटते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि बटा क्या? क्या बटा? तो ये बांटना निकाह में ये नबी की सुन्नत है, और ये सुन्नत किबरिया भी। सुनिए पता चल जाएगा क्या बटा। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों को हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादलों को हुक्म दिया। एक रिवायत में है कि रब्बे कायनात ने जन्नत के दरख्तों को हुक्म दे दिया कि बेहतर से बेहतर मेवे आज लुटा दो। अपने दरख्तों को हुक्म दिया गिरा दो। और एक रिवायत के अल्फाज ये है कि अल्लाह ने आसमान के बादलों को हुक्म दिया और बादलों से हीरे जवाहरात मोती लालो गोहर बरसे, और वो सारे के सारे अल्लाह के फजल करम से, उसके हुक्म से उन 40,000 फरिश्तों को बांट दिए गए, तकसीम कर दिए गए। अच्छा, अब जो लोग अली और फातिमा के निकाह में शामिल नहीं हुए, उन्हें क्या मिला? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं आका, जो 40,000 फरिश्ते थे जिन्हें वो तबर्रुक मिला, अली और फातिमा के निकाह का तबर्रुक मिला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन 40,000 फरिश्तों की ये ड्यूटी लगा दी है कि जो फरिश्ते अली और फातिमा के निकाह में शामिल न हुए थे, क़यामत तक ये 40,000 फरिश्ते वो तबर्रुकात जो अली और फातिमा के निकाह में बांटे गए थे, ये 40,000 फरिश्ते सारे फरिश्तों को ये तबर्रुक बांटते रहेंगे। क़यामत आ जाएगी, लेकिन ये तबर्रुकात जो अली और फातिमा के निकाह का है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये सुभान खत्म अल्लाह। नहीं होगा। वो 40,000 सबको देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। आज भी अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि आज तक और क़यामत तक 40,000 फरिश्तों की ड्यूटी लग गई है कि वो अली और फातिमा के निकाह के वो तबर्रुकात सारे फरिश्तों को बांटते रहेंगे। बेशक। अब आप जमीन पर निकाह कर दो। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा भी तशरीफ फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली बताओ तुम्हारी क्या राय है? अर्ज किया, हुजूर जो आपकी मर्जी वही अली की मर्जी। अर्ज ये कि निकाह हो गया। खुतबा निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। अली से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है वलीमे के लिए? अर्ज किया, हुजूर फकीर हूं, गरीब हूं, फकीर हूं। और देखो तो अली की फकीरी कैसी है कि फकीर भी है और दुनिया में सबसे अमीर भी। बेशक। हुजूर फकीर हूं, मेरे पास क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, चलो तुम्हारा वलीमा भी मुस्तफा कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खजूरें तोहफे में दी गई थी। मेरे आका ने वो बांट दी, तकसीम कर दी। बहरहाल आप आगे बढ़े। अब जब खाने का मामला आया
तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली और फातिमा के निकाह का खाना किया, वलीमा किया। तो कुफार और मुशरिकीन ने देखा और देखकर हंसी बनाने लगे, कहने लगे कि नबी ने जो ये खाना पकाया है ये तो मुश्किल से 10 या 15 लोग खा लेंगे। हंसी उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच गई। मेरे आका ने बावाज़े बुलंद फरमाया, फरमाते हैं अब्बास और हमजा अपने 2 चचा को बुला लिया और कहा इधर आ जाओ। दोनों चचा आ गए। मेरे नबी ने फरमाया यहां खड़े हो जाओ और सारे मदीने वालों से कह दो, ए अहले मदीना, ए मदीना वालों आ जाओ और अली और फातिमा के वलीमे का खाना खा के चले जाओ। 10-10 करके सारे मदीने वालों ने खाना खा लिया, गिरदो नवाह से आने वालों ने खाना खा लिया। हदीस पाक में आता है कि 3 दिन और 3 रात मुसलसल अली और फातिमा के निकाह का वो वलीमे का खाना चलता रहा। लोग आते रहे, खाते रहे, लेकिन जो खाना बना था अल्लाह के करम से वो खत्म न हुआ, बच गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफार मुशरिकीन दंग रह गए, ये क्या हुआ? जो खाना 10-15 लोगों को मुश्किल से काम आता सारे मदीने वाले खा चुके हैं, सारे लोग खा चुके हैं, फिर भी बच गया। मेरे नबी ने फरमाया जो लोग नहीं आए हैं, यतीम है, मिस्कीन है, बीमार है, जाओ ये बरकत वाला खाना उनके घरों में तकसीम कर दो, उनके घरों में बांट दो। वो बांट दिया। अब सईदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब मिलाप हुआ, कुरान कहता मरजल बहरैन यल्तक़िया, जब 2 समंदर आपस में मिले, समंदर विलायत और समंदर तहारत, तब इमाम हसनैन करीमैन की विलादत, इमाम हुसैन की जब विलादत हुई तो मशहूर बात है कि आपकी विलादत पर आपकी शहादत भी मशहूर हुई कि इमाम हुसैन फुला वक्त में, इतनी उम्र में, फुला जगह पर शहीद कर दिए जाएंगे। अल्लाह, जिसकी विलादत पर उसकी शहादत की खबर आ जाए और माँ और बाप के जुबान पर हरफ शिकायत ना आए, इससे बड़ी शुजाअत और क्या हो सकती है? कोई शिकायत लबों पर नहीं है। अली भी खुश है, फातिमा भी खुश है। किसी ने पूछा, ओ अली और फातिमा, तुम्हारे बेटे की शहादत की खबर आ गई और तुम खुश हो? फातिमा फरमाती है अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि रब्बे कायनात ने इस्लाम को बचाने के लिए, करबला में सर कटाने के लिए मेरे लाल को चुन लिया, मेरे लाल को चुन लिया। ये तो रब का करम है, वरना लाल तो जमाने में और भी बहुत है, बेशक लाडले तो जमाने में और भी बहुत हैं, बेटे तो जमाने में बहुत हैं, लेकिन रब का खास फजल ये है कि उस रब्बे कायनात ने इस्लाम बचाने के लिए करबला में सर कटाकर नबी की उम्मत को बचाने के लिए अल्लाह ने किसी और को नहीं चुना, बल्कि नबी के नवासे फातिमा के बेटे इमाम हुसैन को चुना। मुझे तो खुशी है इस बात कि कल क़यामत में जब सारे लाडले आएंगे, कल क़यामत में जब सारे बेटे आएंगे, कल क़यामत में जब सारे लाल आएंगे, कल क़यामत में जब सारी माएं अपनी औलादों को लेकर आएंगी, जो शहीद हुए, जब सारी माएं उन शहीदों को लेकर आएंगी जिन्हें दुनिया में शहादत नसीब हुई होगी, चाहे किसी भी जरिए से शहादत मिली हो, किसी भी तरीके की शहादत मिली हो। फातिमा फरमाती है जब सारी माएं क़यामत में शहीदों को लेके आएंगी, कोई अपने बेटे को लेकर आएगा, कोई अपने बेटे को लेकर आएगा, तो फातिमा फरमाती है जब वहां पर सारे शहीदों की माएं अपने बेटों को लाकर रब की बारगाह में पेश कर देंगी और सारे माओ
मसलक आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद दानिशुल कादरी साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वहवा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां सारे जमाने की शहादत एक तरफ, हुसैन आजम की शहादत एक तरफ। फातिमा फरमाती है, लोगों तुम मुझसे पूछते हो, ए ख़वातीन मदीना, तुम मुझसे पूछती हो, ओ फातिमा तेरे बेटे की शहादत मशहूर हो गई है, तुझे कोई गम क्यों नहीं है? तो फरमाती है, सुन ले, सुन ले, जब सब शहीद आएंगे जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक मेरा बेटा जन्नत का सरदार न बना दिया। जब तक हुसैन जन्नत का सरदार न बना दिया जाएगा। हुसैन से पूछा गया, हुसैन से पूछा गया, ओ हुसैन आपकी शहादत की खबर तो विलादत पर आ गई, विलादत पर आ गई, और मुस्तफा ने फरमा दिया कि मेरे नवासे का खून करबला में बहेगा, खून हुसैन करबला में बहेगा। इस्लाम को वो ताकत और अजमत मिलेगी कि फिर कोई यजीद इस्लाम को मिटा नहीं सकता। आलम तसव्वुर में सवाल किया, या हुसैन इब्ने अली, 6 माह के बच्चे को देने की क्या जरूरत थी? तवज्जो तलब्बा, 6 माह का बच्चा, शीरखार बच्चा, जिससे बोला भी नहीं जाता। हमारे घरों में 6 माह का बच्चा कभी बोलता है? बोलो ना यार, बोलता है? जिससे बोला भी नहीं जाता, जिससे खाया भी नहीं जाता, जो समझ भी नहीं पाता, 6 माह का बेटा है हुसैन, उसे देने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? तो हुसैन पाक ने फरमाया, सुनो सुनो, जब करबला से मेरा बेटा अली असगर शहीद हुआ, खुदा का अर्श कांपने लगा, जमीन थरथराने लगी। आलम तसव्वुर में सवाल हुआ हुसैन से, फरमाते जमीन कांपी, अर्श कांपा, मौला ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तेरी रिजा के लिए तेरे हुसैन ने 6 माह का भी दे दिया, 6 माह का भी दे दिया। ऐ मौला ये क्या है? हुसैन फरमाते हैं, जहां सारे बाप अपने शहीदों को लेकर आएंगे, अपने बेटों को लेकर आएंगे, ऐसे वक्त में जब सारे शहीद जमा होंगे और उनके बाप सीना चौड़ा करके फख्र से कहेंगे, ये मेरा बेटा है जो दीन इस्लाम के लिए शहीद हो गया। हुसैन ने फरमाया, ओ आलम तसव्वुर में सवाल करने वाले सुन ले, जब सब बाप फख्र से कहेंगे हमारा बेटा शहीद हुआ है, ऐसे वक्त में हुसैन अपने 6 माह का बेटा ऊपर कर देगा और कहेगा, मौला 6 माह का किसी ने शहीद किया हो तो मुझे बता दे, तेरे दीन को बचाने के लिए, तेरे बंदों को दोज़ख से बचाने के लिए, तेरे महबूब की उम्मत को बचाने के लिए, ऐ मौला मैंने अपने 6 माह का बेटा भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया। बेशक बेशक हक है। 6 माह का भी दे दिया। अल्लाह, क्या जिगर है यार नबी के नवासे, शहादत तक सुनते रहते हैं। 6 माह का भी गया, 18 साल का भी गया, भांजे भतीजे भी गए, भाई अब्बास के बाजू भी कलम हुए। अल्लाह अकबर, वो वक्त आ गया, सैयदना हसनैन करीमैन की भी शहादत हो गई। अब शहादत हो गई मेरे हुसैन की। अब जरा अगला मंजर सुने, जब इमाम हुसैन शहीद हुए, सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हुआ, सूरज आबोताब पर था, दोपहर का वक्त था, लेकिन जब हुसैन की शहादत हुई तो आसमान पर अंधेरा छा गया। आसमान पर स्याही छा गई जो सूरज की तपिश रुकने नहीं देती थी। सारा जमाना तारीख हो गया, तारीकी में बदल गया। करबला में अंधेरा, जालिमों ने
खेमों में आग लगा दी। मेरे हुसैन का जिस्म पाक करबला में है। छोटी सी बच्ची 4 या 5 साल की उम्र है हजरत सकीना की, और हजरत सकीना की जब बात आती है तो कलेजा फट जाता है। वो छोटी सी बच्ची 4 या 5 साल की बेटी हजरत सकीना जो अपने बाप हुसैन के सीने से लग के सोती थी। अल्लाह अकबर, आज उस हुसैन का सर तन से जुदा है, अब किसके सीने पे लग के सोए। खेमों में आग लगा दी। शहजादियां, अहले बैत की वो शहजादियां असीर हो गई। सबको हजरत ज़ैनब ने जमा किया। अंधेरा इतना था कि करीब का नजर नहीं आता था। जमाने में ना ऐसा अंधेरा करबला से पहले कभी हुआ था, और ना ऐसा अंधेरा करबला के बाद कभी हो सकता है जैसा अंधेरा मेरे हुसैन की शहादत पर करबला में हो गया। नहीं हो सकता जमाने में ऐसा अंधेरा। देखा, शहजादियों को जमा किया, सबको जमा किया, लेकिन जब देखा तो छोटी सी बच्ची हजरत सकीना कहीं नजर नहीं आती। आप घबरा गई, आंखें अश्कबार हो गई हजरत ज़ैनब की। जिसका भाई, जिस बहन से भाई का सहारा छीन लिया गया हो, जिस मां से बेटों का सहारा छीन लिया गया हो, जिस बेटे बीमार से बाप का सहारा छीना गया हो, और उनके खेमों में आग लगा दी हो, उनके खेमे जला दिए गए हो। जिस बहन का भाई जाए उसके दिल से पूछो। हजरत ज़ैनब के निगाहों के सामने तो 72 है, 72 है। अल्लाह अकबर। और वो ऐसा अजीम भाई जिसे मुस्तफा ने अपने कांधों का सवार बनाया, अपने कांधों का सवार बनाया, जिसके लबों को चूमा, जिसके गले को चूमा। मेरे नबी ने जिसे मदीने की गलियों में घुमाया, ऐसा प्यारा भाई आज करबला में है। आज उसका सर तन से जुदा है, आज करबला में है। जो बेटी सकीना अपने बाप के सीने से लिपट के सोने वाली बेटी, आज उसको ढूंढा जा रहा है, आज उसको तलाश किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सकीना नजर नहीं आई। ज़ैनब घबरा गई। एक तो शहीदों की शहादत का गम है, बीमार आबिद की बीमारी का गम है, दूसरी तरफ सकीना के गुम हो जाने का गम है। कहते हैं इना अंतिया सकीना, सकीना कहाँ हो, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो। सकीना कहीं नजर नहीं आई। निकल पड़ी, बाहर निकल पड़ी ज़ैनब, परेशान हो गई। या अल्लाह सकीना कहाँ है, मौला सकीना कहाँ है। मैं मैदान महशर में हुसैन को क्या जवाब दूंगी। जब मैदान में जा रहा था मेरा भाई हुसैन, और सकीना लिपट गई थी अपने भाई बाप से, सकीना लिपट गई थी सुलझना की टांगों से। जब सकीना ने लिपट के कहा था बाबा तेरे सीने के बगैर बेटी सोती नहीं है, ऐ बाबा किसके सीने पे सोया करूंगी। ज़ैनब पुकारने लगी। उस वक्त में मेरे भाई हुसैन ने मुझे आगे बुला के कहा था बहन अब हमारे सीने पे लेट के सोने के बेटी के दिन खत्म हो गए। ऐ बहन आज से ये जिम्मेदारी हुसैन तुझे देता है। जैसे बेटी सकीना मेरे सीने पे लिपट के सोती थी, आज से ज़ैनब तेरे सीने पे लिपट के सोया करेगी। अरे मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। आप घबरा गई, परेशान हो गई। क्या ऐसा नहीं है
खेमों में आग है, कहीं आग से तो सकीना को कोई नुकसान नहीं पहुंच गया है। अल्लाह अकबर। जब देखा सारे शहीदों के जिस्म देखती है, सारे शहीदों की चादरें हटा हटा के देखती है, लेकिन कहीं सकीना नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। आंखें अश्कबार हो गई, आंखें अश्कबार हो गई। जब करीब गई जिसमें हुसैन के, देखा तो कुछ उठा हुआ नजर आया, कुछ उभरा हुआ नजर आया। आपने जब चादर को हटाया तो वो छोटी सी सकीना अपने बाप के सीने से लिपटी हुई है, अपने बाप के सीने से लिपटी हुई है और रो रो के कहती है, बाबा, ऐ बाबा, ये आज आखिरी बार है। ऐ बाबा, आखिरी बार अपने सीने पर लिपटने का मौका दे दे। ऐ बाबा, अब कभी जिंदगी में सकीना को अपने बाप की आगोश नसीब नहीं होगी। ऐ बाबा, अब कभी जिंदगी में सकीना को तेरा सीना लिपट के सोने को नसीब नहीं होगा। ऐ बाबा, अब कभी जिंदगी में सकीना तेरे सीने से नहीं लिपट पाएगी। हजरत सकीना रो रही है बाप के सीने पाक से लिपट कर। अल्लाह अकबर। बाप के सीने पाक से लिपट कर बेटी रोए। हजरत ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गई। बेटी को उठाया, सकीना ने कहा, फूफी हट जा, फूफी हट जा, आखिरी बार दिल को सुकून लेने दे। आज आखिरी बार अपने बाप के सीने पाक पे लिपटने दे। आज आखिरी बार अपने बाप के सीने पाक का मजा लेने दे। ऐ फूफी हट जा, आज आखिरी बार अपने बाप के सीने पर लेट कर बेटी सकीना को बातें कर लेने दे। ऐ सकीना, किससे बात करती हो? सकीना की नजर पड़ती है तो बाप का चेहरा सामने नहीं आता। सकीना की नजर पड़ती है तो बाप की आंखें सामने नहीं आती। अल्लाह अकबर। सकीना की नजर पड़ती है तो बाप का सर तो तन से जुदा है। सकीना लिपट रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही और कहती, फूफी हट जा, फूफी हट जा, हट जा फूफी, कम से कम दिल भर लेने दे, दिल तो भर लेने दे। अब करबला के बाद मैं अपने बाप को कहां से बुलाऊंगी, मैं अपने बाप का सीना कहां से पाऊंगी। ए फूफी, अब जरा दिल भर लेने दे। ए फूफी, जरा जी भर के अपने बाप के सीने पाक से लिपटने दे। हजरत सकीना को उठा लिया और उठाने के बाद हजरत ज़ैनब ने अपने कलेजे से लगा लिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, क्या क्या जिगर है, क्या जिगर है मुस्तफा के लाडलों का, क्या जिगर है मुस्तफा की शहजादियों का। ऐसे वक्त में अपनी भतीजी को उठा के हजरत ज़ैनब ने सीने से लगा लिया और ये पैगाम दे दिया सारे जमाने को, ओ लोगों सुनो सुनो, ये वो बेटियां हैं जो बेटियां मुस्तफा ने सीने से लगाकर इन बेटियों की इस्मत को बढ़ा दिया है, इन बेटियों की शान को बढ़ा दिया है। और आज करबला में हुसैन के सीने से उठाकर सैयदा ज़ैनब ने यह पैगाम दे दिया, ओ लोगों, अगर तुम्हारे घरों में बेटी पैदा हो जाए तो समझना तुम नसीब वाले हो, इसलिए कि जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हो जा शुरू हो जा। बेशक हक है, रब की रहमतें नाजिल होती हैं, रब के खास फजल व करम उन पे नाजिल। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना को सीने से लगाया। फर्ज ये कि जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े की नोक पे उठा के बुलंद कर दिया। अल्लाह अकबर। शहजादियों को असीरान करबला में बदल दिया गया। और करबला से जब शाम तक ये काफिला चला, अल्लाह अकबर, आप जरा अंदाजा फरमाएं, गौर करें, कौन सी बेटी ऐसी है, कौन सी बहन ऐसी है
जिस बेटी के सामने उसका बाप का जनाजा जा रहा हो उसका दिल ना दुखे, जिसके सामने उसके भाई का जनाजा जा रहा हो उसका दिल ना दुखे। जब जनाजा उठता है हमारे दिल फट जाते हैं, हाय मेरे बाप का जनाजा जा रहा है, हाय मेरी माँ का जनाजा जा रहा है, हाय मेरे भाई का जनाजा जा रहा है। अल्लाह अकबर, जनाजे का आलम ये। और यहाँ तो शहीदों के सर नेज़े की नोक पे बुलंद है और काफिले के आगे आगे लेकर जालिम उन सरों को चल रहे हैं। मेरे हुसैन का सरे पाक, मेरे हुसैन का सरे पाक जब नोक नेज़ा पर है और हजरत सकीना की नजर, हजरत सकीना की नजर जब बाप के चेहरे पाक पे पड़ी, जब बाप के सरे मुबारक पे पड़ी, अल्लाह अल्लाह, एक बाप का जनाजा उठे तो हम बेताब बेकरार हो जाए। वहां तो हजरत सकीना के सामने कटा हुआ बाप का सर है, तेजी से लेके दौड़ रहे जालिम हुसैन के सर को। जब करीब आता आपका सरे मुबारक तो हजरत सकीना रोने लग जाती थी, रोने लग जाती थी और ये चाहती थी, कोशिश करती थी कि मैं कूद जाऊं नीचे और अपने बाप के सर से लिपट जाऊं, अपने बाप के सर से लिपट जाऊं, अपने बाप के सर को सीने से लगा लूं। मेरे बाप का सर चल रहा है। हजरत सकीना रोती थी, वो जालिम यजीदी डांट देता था। हजरत ज़ैनब ने कहा, जालिम मेरे भाई का सर इसके करीब मत ला, ये बाप से बड़ा प्यार करती है। इसका बाप हुसैन जिसका सर तुम लेके चल रहे हो, ये अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है। ओ जालिमो, एक मोहब्बत करने वाली बेटी और जब उसके बाप का सर उसके सामने हो वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगी, कैसे गवारा कर सकेगी। ए जालिमो, मेरे भाई का सर थोड़ा आगे कर लो, मेरे भाई के सर को थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो। अल्लाह अल्लाह, वो जालिम नहीं माने, सताया गया, तड़पाया गया। अल्लाह अकबर। बाजार दमिश्क से जब उस यजीद पलीद के दरबार में ये लुटा पिटा काफिला पेश किया गया, पेश किया गया। अल्लाह अकबर। यजीद का जब दरबार लगा और यजीद पलीद जब दरबार में आया, वो जालिम कमीना, उसने देखा कि शहजादियां भी हैं और 4-5 साल की बच्ची सकीना। उसने कहा, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है? हजरत ज़ैनब ने कहा कि ये मेरे भाई हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद बोला, ये खुद क्यों नहीं बोलती, ये खुद क्यों कुछ नहीं कहती? अल्लाह अल्लाह, मैं इससे सुनना चाहता हूँ। हजरत सकीना से पूछा, तुम कौन हो? हजरत सकीना ने कोई जवाब न दिया। फिर पूछा, कौन हो? फिर कोई जवाब न दिया। फिर पूछा, कौन हो? फिर कोई जवाब न दिया। यजीद बोला, ये बोलती क्यों नहीं? हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जालिम ये बोलेगी कैसे? इसके गले में जो रस्सी है वो खिंची हुई है, इसका गला दब रहा है, ये बोल नहीं सकती। इसका गला ढीला किया जाए, रस्सी ढीली की जाए तो बोले। यजीद ने अपने एक दरबारी को हुक्म दिया, इसकी रस्सी ढीली कर दो। हजरत सकीना लिप भाग के दौड़ के अपने भाई से लिपट गई। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सालिम सुन ले, ये बच्ची मर जाएगी, ये मुस्तफा की शहजादी है, ये मर जाएगी, दम तोड़ देगी, लेकिन किसी गैर मर्द का हाथ अपने जिस्म से लगने न देगी। ओ सालिम, खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बहन सकीना को किसी यजीदी ने हाथ लगाया तो खबरदार, खबरदार, खबरदार। यजीद ने कहा, फिर आबिद आप खुद ही इसका गला ढीला कर दो। आपने गले को ढीला किया। यजीद जालिम ने हजरत सकीना से कहा, देखा हमारा नजारा कैसा है, देखा हमारा मंजर कैसा है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। छोटी सी प्यारी सी सकीना का जवाब सुनो। बहुत बुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जवाब सकीना सुनो। हजरत सकीना फरमाती है, ओ लानती बदबख्त सुन ले, ये नजारा जो था
हमने देख लिया, लेकिन सुन ले ये मंजर तो देख लिया गया। अब जो मंजर क़ियामत का मंजर है, जो मंजर मैदान महशर का मंजर है, जिस वक्त में हमारे नाना जान के हाथों में कौशल के जाम हो गए, आज हमारे बाप ने, हमारे भाइयों ने, हमारे खानदान वालों ने भूखे प्यासे रहकर अपनी गर्दनें कटा दी है, अपना खून बहा दिया है, अपने खून से करबला की धरती को गुलजार बना दिया है, अपना खून बहाकर मुस्तफा की उम्मत को जहन्नम से बचा लिया है। हमने ये मंजर देखा, मेरे भाई के लाशें पे घोड़े दौड़ाए गए, मैंने ये मंजर देखा, मेरे छोटे से भाई अली असगर के हुकूम में तीर मारा गया, मैंने ये मंजर देखा, मेरी प्यास के बदले मेरे चचा अब्बास ने अपने बाजू दे दिए, मैंने ये मंजर देखा। अरे सुन ले जालिम यजीद, ये मंजर तो हमने देख लिया, लेकिन सोच जिस दिन हमारे नाना जान के हाथों में कौशल का जाम होगा, वो मंजर जो हम तुझे दिखाएंगे, चल यजीद उसके लिए कोई तैयारी कर। तू कितना बड़ा कमीना है कि तू उससे महरूम, तू महरूम रह जाएगा। हम आबे कौसर के जाम पिएंगे, नाना के हाथों से पिएंगे। जालिम यजीद, तू अपनी खैर मना कि क़यामत में तेरा क्या होगा, तू अपनी खैर मना कि हश्र के मैदान में तेरा क्या होगा, कहां जाएगा, कहां बचेगा। हमने तो ये नजारा देख लिया, हमने तो ये मंजर देख लिया, लेकिन तू तो बता, तू कहां छुप कर जाएगा, तू कहां। ऐसे से जुल्म किए गए, जुल्म किए गए। यजीद ने कहा क्या चाहते हो, जाओ तुम मदीना वापस चले, मदीना वापस चले जाओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हम मदीना चले जाएंगे, हम मदीना चले जाएंगे, लेकिन मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर दो। यजीद ने बाप के कातिल को हवाले नहीं किया। तो मुसलमानों याद रखो, हुसैन ने करबला में सर कटाया तुम्हारे लिए, अली असगर को दिया तुम्हारे लिए, अली अकबर को दिया तुम्हारे लिए, कासिम को दिया तुम्हारे लिए, और मोहम्मद को दिया तुम्हारे लिए, अब्बास के बाजू कटे तुम्हारे लिए, करबला में शहादत हुई तुम्हारे लिए, करबला में गए तुम्हारे लिए, करबला में कुनबा लुटाया तुम्हारे लिए। सब कुछ मेरे हुसैन ने तुम्हारे लिए किया। तुम हुसैन के लिए क्या कर रहे हो, तुम हुसैन के लिए क्या कर रहे हो, यही के ढोल लेके उसमें डंके मार रहे हो, जी जी जी, यही गली कूचों में पीटते फिर रहे हो। ये जश्न तो यजीद ने मनाया था, तुम इमाम हुसैन की शहादत पे जश्न मना रहे हो, वहां अब्बास के बाजू कट रहे हैं और तुम गली कूचों में नाचते फिर रहे हो। उधर अली अकबर की जवानी लुट गई और तुम ढोल ताशों में मस्त रहे। उधर अली असगर का बचपना लुट गया, तुम ढोल ताशे बजाते रहे। उधर करबला में नबी के नवासे को भूखा प्यासा रखा गया। हुसैन की शहादत का वक्त है और तुम ढोल ताशे गली कूचों में बजाते फिर रहे हो। ये ऊंचे ऊंचे ताजिए इमामुल शाह आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। आज हमारे मुआशरे में मुरव्वजे ताजियादारी चल रही है। जिस ताजिया को आला हजरत ने जायज कहा उसे हम भी जायज कहते हैं, और जिसे नाजायज कहा उसे हम भी नाजायज, बेशक उसे हम भी नाजायज कहते हैं। ये इतने ऊंचे ऊंचे ताजिए, इतने ऊंचे ऊंचे, क्या फायदा मिल रहा है इनसे, जिनका न सुर है न ताल, पता ही नहीं क्या है, जिनका पता ही नहीं कि क्या है। अल्लाह, इतने ऊंचे ऊंचे गली कूचों में लेके घूम रहे हो। अरे बनाना है
जैसे जुलूस मोहम्मदी पे गुंबद खजरा बनाते हो, काबतुल्लाह बनाते हो, ऐसे ही हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो। जैसे उसका बनाना जायज है, ऐसे इसका बनाना जायज। बेशक हक है, हक है बहुत। मगर शक्ल रोजे की हो या ऊंचे ऊंचे इतने और ढोल ताशों के साथ, बिल्कुल हराम है। ये ताजिया बिल्कुल हराम है। वो शक्ल बनाओ, लेकिन जैसे उसका अदब जरूरी है, वैसी इसका अदब। बेशक अदब करो, अदब। ये नहीं कि गंदी नालियों पे ले जाकर रख दिया। बेशक गश्त हो रही है, गश्त। यही पता नहीं कि गंदी नालियां हैं, बदबूएं फूट रही हैं, क्या है। अगर पाक है तब भी कंधे लगा रहे हैं, नापाक है तब भी ले जी, यही बात है हजरत। यही पता नहीं कब से नहीं नहाया, उसका जिस्म पाक है कि नहीं है, बदन पाक है नहीं, लिबास पाक है या नहीं है, वजू है या नहीं है, सो के उठ के मुंह भी धोया या नहीं है, रात के 1 बजे सो के उठ के आया और लेके चल दिया हुसैन के रोजे के नक्शे को। किसने तुम्हें इजाजत दे दी? किसने तुमसे कहा? अरे अगर उसको देखना है तो नीयत ये रखो, ऐ मौला आज हमने इमाम हुसैन का रोजा नकल बनाया। नाराए गौसियत मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद दानिशुल कादरी साहिब किबला फैजान करबला, फैजान करबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह बहुत। नियत ये रखो मौला आज हम अपने हाथों से बनाकर नकल का दीदार कर रहे हैं। ऐ रब्बे कायनात आज जैसे हम इसकी ताज़ीम कर रहे हैं, अपनी निगाहों से देख रहे हैं, ऐ मौला आइंदा साल हमें असल में हुसैन के रोज़े पाक का दीदार अता। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। अच्छी नियतों पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। बेशक तुम्हारी कैसी नियत हो रही है? न सर पे टोपी होगी है, आज चल रहा मुंह में गुटखा होगा, थूकता फिर रहा, गंदगी फैला रहा और कह रहा हुसैनी हूं, हुसैनी हुसैनी हूं, हुसैनी। बस तुम हुसैनी नहीं हो सकते। अगर हुसैनी होते तो ये ऊंचे ऊंचे ताजिए लेकर और वो ढोल ताशों में नहीं मारते डंडे। अगर हुसैनी होते हुसैन के रोजे का नक्शा बनाते ताकि हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की याद हमेशा ताजा रहे। बेशक वाह वाह बहुत खूब। क्या पैगाम है हजरत? बहुत खूब। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताजिया बनाओ और ये दूसरे लोगों की चाल है कि हुसैन का जिक्र भी खत्म हो जाए। ताजिए बनाओ ताकि जिक्र हुसैन भी जिंदा रहे और यादें हुसैन भी जिंदा। बेशक मगर वो मत बनाओ जिसको आला हजरत ने मना फरमाया, वो मत बनाओ जिसको मुफ्ती आजम ने मना फरमाया। ऐसा जो मैं बता रहा हूं, जो आला हजरत ने बताया, जैसे गुंबद खजरा बनाते हो जुलूस में, वैसे ये बना लो। जैसे उसका अदब करते हो वैसे इसका अदब करो। गुटके खा खा कर इसको मत छुओ, इसके करीब मत जाओ। गंदे बदन और पाक नापाक कपड़े ले लेकर इसके करीब मत जाओ। अदब करो, इसलिए कि जो हुसैनी होता है वो हुसैन के नाम का भी अदब करता है और हुसैन के रोजे की नकल का भी अदब। बहुत खूब हजरत जवाब। अदब जरूरी है, अदब। ये अदब नहीं है कि तुम्हारे सरों पर टोपियां तक की नहीं है, गंदे और नापाक होके आ गए और उसे छू रहे हो। बेअदबी है और बेअदबी इस्लाम में गुनाह है। बेशक आज से तो नहीं करेंगे ऐसा, तो इंशाअल्लाह। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इससे बचें, इससे बचें, मुरवजा ताज़ियादारी से बचें, वरना याद रखो अल्लाह की बारगाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहिब किबला कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। देखिए हजरत नेमतुल्लाह साहब आ चुके हैं। अब एक मुकर्रिर का आना दूसरे के जाने की सनद होता है और मेरा टाइम भी हो चुका है। 1.25 घंटे का वक्त था, गालिबन 58 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बस जल्दी जल्दी अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो यहीं पे ख़त्म कर दूँ। बोलिए, बढ़ा दें, पूरा टाइम कर लें अपना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो सुने,
दुरूद पाक पढ़िए। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कलिमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ऐसा ताज़िया, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है, शरीयत में नहीं है। ताज़िया वही बना लो जो मैंने शक्ल बताई है आपको, बेशक, और उसको अच्छी नीयत से देखो तो आपको सवाब मिलेगा। बेशक, उसकी बैत भी करोगे तो अज़ाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, गुनाहगार हो जाओगे। बाज़ा बाज़ा तो ऐसा है, अल्लाह माफ फरमाए, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं ईमानदारी से। किसी को बुरी लगे तो अभी कह देना, पीछे में मत कहना। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज का मिजाज ये है, जो कहना है सामने कहना, पीछे कुछ। बेशक, और भैया मैं पेशेवर मुकर्रिर तो हूं नहीं जो आपसे डरूं, मेरी तो मोहब्बत है। और मेरा बेटा फराज रजा बैठा है, इसकी मोहब्बत और आप लोगों की मोहब्बत है जो यहां तक आ गया। समझ रहे नहीं? पेशेवर नहीं, अल्लाह ने मुझे छोटा सा हकीम बनाया है, बस उसी में अल्लाह तबारक व तआला मुझे नवाजता, उसके करम पे मराजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके लबों से निकलने वाली दुआ चाहिए जो मुझे दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब। कारी इकबाल साहब बैठे बहुत जमाने से, कई साल से, 10 साल से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछिए न पहले मिजाज ये था ना अब है, और इंशाअल्लाह आखिर दम तक ना ये मिजाज बन सकता है। तो सुने, हम हक बयान करने वाले हैं। आपको अगर कोई बात बुरी लगे तो सामने कहना, पीछे मत कहना, इसलिए कि गीबत करना गुनाह कबीरा है, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। पीछे कहोगे तो गीबत हो जाएगी, इसलिए सामने। एक बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं जो मेरे इल्म में है, बाकी बड़ा छोटा सा मैं इल्म रखता हूं, छोटा सा आलिम हूं, जो इल्म में है वो बयान कर रहा हूं। ये भी सुनने में आता है कि बाज तो इतने बड़े नालायक है कि शराबे पी के भी इसमें आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, बताओ ईमानदारी से ऐसा है कि नहीं? शराब पी के इसमें, तेरे लबों पे नामे हुसैन है और तेरे मुंह में शराब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तेरे लबों पे नामे हुसैन है, तेरे मुंह में गुटखा। तेरे लबों पे नामे हुसैन है, तेरे मुंह में हराम। क्या यही हुसैनियत है? क्या यही हुसैन की गुलामी है? अरे हुसैन का नाम लेना है तो बदन को भी पाक कर ले, लिबास को भी पाक कर ले, जुबान को भी पाक कर ले, और पाक जुबान से मेरे हुसैन का नाम पाक ले ले। खुदा की कसम, अगर अल्लाह को तेरी यादा पसंद आ गई तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी अज़ाब से अल्लाह ताला निजात देकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब हजरत, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब पी पी के नारा लगा रहे या हुसैन या अली, तुझे शर्म नहीं आती? हा? तुझे गैरत नहीं आती? तू मुसलमान है, ईमान वाला है, कुरान वाला है, नबी के उम्मती कहलाने वाला है। नबी के उम्मती तो वो है जिन्होंने जाने तो दे दी लेकिन अपना ईमान न दिया, जाने तो दे दी लेकिन हलक से कोई हराम चीज उतरने ना दी। तू कैसा मुसलमान है यार, कैसा ईमान वाला जो शराब पी के और उस महफिल में आ गया और फिर कहता मैं हुसैनी हूं, मुंह में से भका भका रही है शराब की। तुझे तौबा करनी चाहिए, है अल्लाह से डरना चाहिए। अगर इसी के इवज़ शराब पी के हुसैन का नाम लिया, हुसैन के नाम की तौहीन कर रहा है, फिर कह रहा है मैं हुसैनी हुसैनी, उठा रहा ऊंचे ऊंचे ताज़िए, कह रहा हुसैनी, जश्न मना रहा हुसैन की शहादत का जश्न, ढोल ताशे बजा रहा, टंके बजा रहा। एक मौलाना कह रहा कि हर हाल में ढोल बजाना जायज है, सुन्नत रसूल है। हर हाल में जायज कर दिया, वो बल्कि सुन्नत रसूल बना दिया। उससे पूछो नालायक, क्या हर जगह पर ढोल बजाना सुन्नत रसूल हो जाएगा? हाँ, नबी की आमद पर दफ बजाए गए थे, नबी की आमद पर खुशियां मनाई गई थी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया जहां जैसी जरूरत हो उसी एतबार से दीन फैला दो। अगर लोग कव्वालियां गा रहे हैं और उसमें ये उलमा फरमाते
जरिए ईमान की तरफ बढ़ रहे हो, तो जब तक उनका ईमान मजबूत ना हो जाए वहां मना मत करो। ऐसी जगह पर है इजाजत, वहां मना मत करो, इसलिए कि वो उसी से दीन को पहचान रहे हैं। और जहां दीन को पहचाना जाए, अगर वहां पे ढोल बज भी जाए वो उसी के जरिए पहचाने। और अगर ये आपको खतरा है कि मना करेंगे, रोक देंगे, तो लोग जो नमाज की तरफ, दीन की तरफ आ रहे हैं वो भटक जाएंगे। तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसी जगह मना मत करो जब तक कि उनका ईमान मजबूत ना हो। और उसने भैया ऐलानिया तौर पे कह रहा कि हर हाल में जायज और सुन्नत बता दिया, नबी की सुन्नत। माज़अल्लाह, क्या होगा ऐसे लोगों का? अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। तो अगर हुसैन का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया, नापाकी की हालत में लिया, हुसैन के रोजे को छू लिया, उसकी नक्ल को छू लिया, यह तौहीन है। अगर इसी तौहीन की वजह से रब्बे कायनात ने अगर दोज़ख की आग में डाल दिया, तो उस वक्त तेरा आलम क्या? यार कुछ सोचते ही नहीं मुसलमान, कुछ समझते ही नहीं मुसलमान। मैं कर क्या रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे करना, क्या नहीं करना। तौबा कर ले, तौबा। आज से आज मुझसे ये वादा करें, इंशाअल्लाह आइंदा साल जो आने वाला साल होगा, हम जो है बिल्कुल बुजुर्गाने दीन के तरीके से ही माह मुहर्रम को मनाएंगे, इसकी 10 तारीख को मनाएंगे, फातिहा ख्वानी करेंगे, इमाम हुसैन की याद मनाएंगे, याद में फातिहा करेंगे, लंगर लुटाएंगे और जिक्र हुसैन भी हम करते रहेंगे। अब बस मैं आखिरी लम्हों में आ गया, मेरा वक्त भी पूरा हो गया। अब ये तो अल्लाह जाने कि मौत का वक्त पूरा हो गया, जिंदगी का वक्त पूरा हो गया, ये मेरी तकरीर का वक्त। मैंने एक जुमला ये बोल दिया कि मेरा वक्त पूरा हो गया। अब आप जो चाहे वो समझ लें, जरा गौर करें। आज हम अपना जायजा लें। हुसैन ने हमारे लिए सब कुछ लुटाया, सब कुछ लुटाया कि नहीं लुटाया, ईमानदारी से बताओ। और मैंने यहाँ की हालत देखी, ईशा की नमाज पढ़ी, बड़ा दिल दुखाया। हुसैन ने करबला में हमें बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया, कुनबा कटा दिया, कुर्बान कर दिया। मस्जिद में देखा तो निरी घास, मस्जिद की हालत बड़ी खराब, निरी घास। अभी यार नमाजी नमाज अदा कर रहा है, खुदा ना करे कोई कीड़ा आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए नुकसान पहुंचा दे। अरे यार कम से कम इस घास को साफ करा दो। मस्जिद की हालत अंदर से देखी तो बड़ी अजीब। ऐ मुसलमान, हुसैन ने तेरे लिए अपना कुनबा कटाया, अपनी जान को कुर्बान किया। अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो तो निपट जाओ, लग जाओ, खड़े हो जाओ, बुलंद हो जाओ। अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो तो ये सोच लो, हुसैन ने हमारे लिए कुनबा कटाया है। हम हुसैन के नाम पर खुदा के घर को आबाद करेंगे और बढ़ चढ़कर हम अपनी मस्जिद को चंदा देंगे, मस्जिद में ताउन करेंगे और मस्जिद को अच्छी तरह से तामीर। ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा? सब लेंगे हिस्सा। बता दो, हाथ उठा के बता दो कौन कौन मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा? इंशाअल्लाह। बोलो, बुलंद कर दो। जो सच्चा हुसैनी है दोनों हाथों को बुलंद कर दो, और जिसके दिल में खोट है जो चाहे वो करे, बुलंद कर दो हाथ। कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा? मैं आपको कुछ हाथ नीचे दिख रहे हैं, लग रहा है वो सच्चे हुसैनी नहीं है। मैं आपको हुसैन की शहादत का वास्ता देता हूँ, अली अकबर की प्यास का वास्ता देता हूँ, खुदा के लिए। हाथ नीचे कर लो। अब खुदा के लिए मैं आपको शहादत हुसैन का वास्ता दे रहा हूँ, अली असगर की प्यास का वास्ता दे रहा हूँ, कटे हुए अब्बास के बाजुओं का वास्ता दे रहा हूँ। खुदा के लिए जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, अगर 1,000 रुपया भी मस्जिद को देंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद का बेड़ा पार। बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए होसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद दानिशुल कादरी साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह। अब मैं ये देखता हूं कौन हमारा सच्चा हुसैनी जवान इतनी बड़ी बज़्म में ऐसा बैठा है, आशिक हुसैन। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई एक जवान खड़ा हो जाए और कह दे कि हुसैन ने मेरे लिए करबला में कुनबा कटाया था, मैं हुसैन के लिए
1000 रुपया दे रहा है। कोई इतने बड़े मजमे में खुदा का बंदा, हुसैन का आशिक, हुसैन का गुलाम, इतने बड़े मजमे में कोई है? अरे यार, इमाम हुसैन ने तुम्हारे लिए गर्दन कटाई, कुंबा कटाया, तुम हुसैन के नाम पर 1000 रुपया। मैंने 10-20 हजार का सवाल नहीं किया। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी गैरत की बात। अगर कोई एक जवान माशाअल्लाह हमारे भाई आके यहाँ पे 1000 रुपया दे दो, आके दे दो 1000 रुपया। ये देखो अल्लाह तबारक, अल्लाह के दे दो, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल, उमर में, अमल में और मौला कमाई में बरकत पैदा फरमाए। अब है कोई जो इस बंदे की जोड़ लगा दे? है कोई जो हुसैन का दामन पकड़ के अगर ये मेरा भाई जन्नत में जाए, है कोई जो इसका भी दामन थाम के कहे कि मैं भी तेरे साथ चल रहा, जो फिलहाल दे दे, अभी कोई इसकी जोड़ लगा दे मेरे भाई की? इतने बड़े मजमे में और कोई आशिक हुसैन नहीं है। अरे यार, जब बारी आई हुसैन की तो हुसैन ने 6 महीने का नहीं देखा, 6 महीने का दे दिया। जब बारी आई तुम्हारी तो हुसैन ने 18 साल का नहीं देखा। जब बारी आई तुम्हारी, हुसैन ने भांजों को नहीं देखा, बीवी की, और हुसैन ने बेवा होने को नहीं देखा। माशाअल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग आए हैं, अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बरकत करे। ये हमारे और भाई आए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन सबकी कमाइयों में बरकत करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 लोग हमारे भाई अभी तक आ चुके हैं और हमारे बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में तरक्की अता फरमाए। मस्जिद के लिए ही दे रहे हैं सब लोग, माशाअल्लाह, ये मस्जिद के लिए अभी दे रहे हैं। अरे हुसैन ने, जब तुम्हारी याद आ गई मेरे हुसैन को, तो मेरे हुसैन ने अपने भांजे औलो मोहम्मद को तुम्हारे लिए दे दिया है। जब नबी की उम्मत का ख्याल आ गया हुसैन को, तो हुसैन ने अब्बास के बाजू तुम्हारे लिए दे दिए हैं। जब ख्याल आ गया उम्मत का हुसैन को, तो हुसैन ने अपना सर भी तुम्हारे लिए, सर नहीं मांगा जा रहा है। माशाअल्लाह।